हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके। आप देख रहे हैं मैंने आज के डिज़ाइन के लिए मल्टी कलर का पैराशूट का धागा चूज़ किया है। आप किसी किस्म का धागा ले सकते हैं, 2 लेयर्स 3 लेयर्स, या पैराशूट का धागा यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपके फैब्रिक पे सूट कर रहा है आप वो यूज़ कीजिएगा। और आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। 1.25 mm की हुक यूज़ कर रही हूँ मैं आज के डिज़ाइन के लिए। और सबसे पहले मैं इस डिज़ाइन पे अपने बनाने के लिए अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट लूँगी और फिर इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर दूँगी सिंगल क्रोशे की हेल्प से। आज का डिज़ाइन बहुत ही ईजी है। सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करते हैं। सिंगल क्रोशे बनाया हमने 1 2 एंड 3। सिंगल क्रोशे के साथ ही 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेते हुए यहाँ पे हमने डबल क्रोशे का बल लेना है और कुछ डिस्टेंस इतना लेना है जो कि हमारा ये सिंगल क्रोशे ऐसे टेढ़ा नज़र आए। सॉरी, ये जो 3 चेन है यो हमारी टेढ़ी नज़र आए कुछ इस तरह से। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेना, बहुत ज़्यादा पास नहीं लेना। डिस्टेंस लेने में आपको कोई मुश्किल होती है तो आप निशान भी लगा सकते हैं और आप 1 चेन और 2 चेन के साथ बेस रो भी बना सकते हैं। सिंगल क्रोशे लेना है कुछ इस तरह से। आपका डिज़ाइन बहुत ढीला ना हो और बहुत टाइट भी ना हो, कुछ इस तरह से ये लुक आए। साथ ही डबल क्रोशे बनाने के ऊपर हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 एंड 3। डबल क्रोशे का बल लेना है और ये जो डबल क्रोशे बनाया था हमने सिंगल चेन के साथ उसके क्रॉस में हमने 2 टाइम डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 एंड 2 डबल क्रोशे बनाया हमने। साथ ही फिर से 3 चेन लेनी है जैसे कि हमने फर्स्ट पे ली थी, 1 2 3 चेन लेनी है और लेके हमने इसको सेम डिस्टेंस पे अटैच कर देना है अपने फैब्रिक पे। डिस्टेंस आप ध्यान रखिए कि डिस्टेंस आपने सेम ही रखना है। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा और ये इसकी फर्स्ट लुक आएगी। एक बार फिर से बनाऊंगी। सिंगल क्रोशे किया, 3 चेन लिया, 1 2 एंड 3 चेन के साथ डबल क्रोशे का बल लिया और सेम डिस्टेंस पे हमने इसको डबल क्रोशे कर दिया। डबल क्रोशे किया, डबल क्रोशे के ऊपर 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे बनाना है हमने इस डबल क्रोशे के क्रॉस में। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे हो गया। साथ ही हमने फिर से 3 चेन लेनी है, 3 चेन ली और हमने अटैच कर दिया इसको सेम डिस्टेंस पे। डिस्टेंस आपने सेम रखना है। सिंगल क्रोशे कर दिया। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा और इसी को रिपीट करते हुए हम अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। 1 2 3 चेन प्लस डबल क्रोशे, प्लस 3 चेन, 2 डबल क्रोशे, थ्री चेन, सेम डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे। इसी पैटर्न को रिपीट करिए और अपनी लेंथ कंप्लीट करिए। आप इस डिज़ाइन को बच्चियों के फ्रॉक्स पे बना सकते हैं, आप गले के डिज़ाइन पे बना सकते हैं, आप बाजू पे बना सकते हैं, आप इस डिज़ाइन को दुपट्टे के पल्लू पे बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत है और सबसे अच्छी बात कि बहुत ही आसान है। ओनली फ्यू मिनट्स में आप बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। सिर्फ़ और सिर्फ मुझे भी इस डिज़ाइन को 4 मिनट लगे हैं। मैंने 3 अटैम्प्ट्स किए हैं और कंप्लीट किया है। मैं थोड़ी सी डिज़ाइन और भी बना के दिखाती हूँ ताकि आपको देख के भी समझने में आसानी हो। आप देख लीजिए मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन और बनाया है। कुछ इस तरह से इसकी लुक आती है और ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है और सबसे आसान डिज़ाइन है। इजीली हर कोई इसको फर्स्ट टाइम में बड़ी आसानी से बना सकता है और आप इस डिज़ाइन को किसी भी किस्म के टेबल कवर के बॉर्डर पे भी बना सकते हैं। बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपसे कैसा बना ये वाला डिज़ाइन और आपको कैसा लगा। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है।
इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।